संभल के। हाँ, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, अरे संभल के रुक जाइए। नहीं, मैं संभाल लूंगी। आइए, यहीं ऊपर रहते हैं आप? जी हाँ। अच्छा, संभल के। कोई बात। आइए। काफी तकलीफ उठानी पड़ी। हाँ, यहाँ बैठ जाइए। एक मिनट। हाँ, ये तस्वीर? जी, ये मेरे गुरुजी की तस्वीर है। मगर मैंने तो आपको इनके साथ पहले कभी नहीं देखा। जी, मैंने भी इनको कभी नहीं देखा, मगर ये हमारी वकालत की दुनिया के बेताज बादशाह है। इनके केस को स्टडी किए बगैर कोई आदमी वकील बन ही नहीं सकता। जी, मगर आप इनको कैसे जानती? ये मेरे डैडी है। डैडी? पाव का है? क्या कर रहे हैं आप? खड़े हो जाइए प्लीज। गुरु नहीं तो कम से कम गुरु पुत्री के ही पाँव छू लूं। देखिए, आप ऐसा मत कीजिए। आप ठीक हो जाइए, मैं आपको अपने डैडी से मिलाऊंगी। मैं इनसे मिल सकूंगा? ऑफ कोर्स। He will meet me? Of course he'll meet you. मतलब how sweet of you. नहीं, आप बैठिए ना। प्लीज। आज नहीं, फिर कभी मैं फिर आऊंगी। आप अपना ख्याल रखिएगा। आओ, मैं तुम्हें बाहर रख छोड़ देता हूँ। ओके, मैं चल जाऊंगी। Are you sure? ओके, थैंक यू, बाय। See you. Bye. Bye. अब देखिएगा जनाब, इस बैसाखी को पकड़ के उस बैसाखी के सहारे अगर मैंने आपको अपनी बैसाखी न बना लिया तो मेरा नाम भी राज नहीं। नमस्ते सर। नमस्ते। वो आपसे थोड़ा काम था। क्या? वो नवजीवन सोसाइटी का केस आप ही लड़ रहे हैं? तो वो केस हमारे खिलाफ है सर। हम वहीं के टेनेंट्स हैं। तो मैं क्या करूं? देखिए, वैसे भी कोर्ट में केस लड़ने के हमारे पास और आपके सामने केस जीतना बहुत ही मुश्किल है। अगर इतनी अकल है तो केस क्यों लड़ रहे हो? घर क्यों नहीं खाली करते? देखिए, हम घर खाली कर देंगे तो फिर हम जाएंगे कहाँ? मुझसे पूछ के मुंबई आए थे, अब आप लोग जा सकते हैं यहाँ से। देखिए ऐसा मत कीजिए वकील साहब। देखिए, भगवान ने आपको तो इतना कुछ दे रखा है, पैसे की खातिर हमारे सर से हमारी छत मत छीनिए। आप, हाथ जोड़ते हैं हम आपके आगे। अगर हाथ जोड़ने हैं तो मंदिर जाके जोड़िए, पर अब तो भगवान भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। देखिए बात तो सुनिए। एक मिनट जीजा जी, ये लोग आपके पास इतनी आस लेकर आए हैं और आप इनकी मदद करने की जगह इन्हें धुतकार रहे हैं। क्योंकि मैंने ऑपोजिट पार्टी का केस अपने हाथ में ले लिया। लेकिन गलत लोगों को जितवाना तो नाइंसाफी है। अच्छा, तो तुम इन्हें इंसाफ दिला दो ना। मैं भी देखता हूँ आज की तारीख में सच्चाई के लिए सच्चाई के बलबूते पर कौन लड़ता है। जीजा जी, ऐसे एक आदमी को मैं जानती हूँ जो आज की तारीख में सच्चाई के बलबूते पर न सिर्फ लड़ सकता है, जीत भी सकता है। विश यू ऑल द बेस्ट। आप बेफिक्र रहिए, आपका घर है, कोई चिड़िया का घोंसला नहीं जो अपने घर की सफाई में कोई निकाल कर फेंक दे। आप देखिए, मैं इनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। वैसे मेरे सामने केस लड़ कौन रहा है? मेरे जीजा जी। आप अपनी ही कंपनी को मुझसे क्यों हरवा देना चाहती हैं? तो क्या हुआ, महाभारत में भी तो पांडव अपने भाइयों से लड़े थे। यू आर राइट। और वैसे भी महापुरुषों का यही कहना है कि सच्चाई के लिए कोई भी चीज छोड़ी जा सकती है, मगर किसी भी चीज के लिए सच्चाई को छोड़ा नहीं जा सकता। आई विल विन दिस केस। मिस्टर आनंद म्हात्रे, आप जिस जगह में रह रहे हैं वो जगह आपने कब और कितने में खरीदी? 1977 में 25,000 रुपए पगड़ी पे। मतलब आपने खरीदी नहीं थी, उस जगह पे आप किराए पे रह रहे हैं। मिस्टर वचानी कौन है? वो तो बिल्डर हैं, मेरा मतलब मकान मालिक। और उन्होंने जगह खाली करने की आपको कितने पैसे की ऑफर दी? 2.5 लाख रुपए। मतलब 10 गुना ज्यादा जितने आपने पैसे दिए थे उसे। अब महंगाई भी तो बढ़ गई है सर। आखिर आप चाहते क्या म्हात्रे साहब? घर के बदले घर। अच्छा ये बताइए, आज आप कोर्ट कैसे पहुंचे? टैक्सी में। कोर्ट पहुंचने के बाद आपने टैक्सी का क्या किया? किराया दिया और छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? उस पर कब्जा क्यों नहीं किया? उसके मालिक क्यों नहीं बन गए? उसे घर क्यों नहीं ले गए? किराए की टैक्सी का मालिक कैसे बन सकता? एग्जैक्टली। इस पॉइंट को नोट किया जाए। इन्होंने खुद कहा है कि किराए की चीज का मालिक नहीं बना जा सकता, फिर ये किराए के मकान के बदले में मकान कैसे मांग सकते हैं? मेरे क्लाइंट ने 2.5 लाख रुपए का ऑफर दिया है, ये तो इनकी दरियादिली है। मैं तो यही चाहूंगा कि मेरे क्लाइंट को इंसाफ मिले। दैट इज ऑल योर ऑनर। डिफेंस को कुछ कहना है? गो
नो भाई ज्यादा देखते चल चल छुट्टी कर दे सबकी। डिफेंस कुछ कहेंगे? गेट अप गेट अप गेट अप। सर मिस्टर मल्होत्रा, आर यू ऑल राइट? रिवाइलर वाले ये कर रहा है, क्या बोल रहा है? वो बोले क्या वो बेचारा करे केस तो इधर ही हार गया। वो क्लियर कर दिया वकील ने, गलती कर दी लड़की को पटाने के चक्कर में और इज्जत उतरेगी। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर मल्होत्रा, आई थिंक कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कुछ दवा लीजिए। यस सर। बिगड़ गई बेचारी। कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर लंच। forget about it. बैठ जाओ। राज अगर अंदर है तो बाहर करना। सोचने की कोशिश करो। ओ यार, मैं पहली बार केस लड़ा था, मुझे तो डायरिया हो गया था। बोलिए ना। हाँ, सोचने की कोशिश करो। हाँ, हम कर सकते हैं ना। हाँ, नहीं राज तेरे को हो क्या गया तेरे को यार? यार मेरे को हेडेक कर दिया तूने। क्या हो गया? आई कैन डू इट। हाँ तो मिस्टर वाछानी, अगर आपको मुंबई से दिल्ली जाना हो तो आप कैसे जाएंगे? प्लेन से। मान लीजिए आप प्लेन से जा रहे हैं, रास्ते में इमरजेंसी लैंडिंग हो जाती है, आपको जयपुर उतरकर यह कहा जाता है कि आप डबल पैसे ले लीजिए, मगर आप किसी ट्रेन, टैक्सी या बस का बंदोबस्त कर लीजिए, तो आप जाएंगे? नहीं, क्यों? मैंने प्लेन का टिकट खरीदा है, मैं एसटी से क्यों जाऊं? एयरलाइंस को मेरे लिए दूसरे प्लेन की व्यवस्था कर देनी चाहिए। नहीं, आपके लिए दूसरे प्लेन की व्यवस्था क्यों होनी चाहिए? क्योंकि एयरलाइंस वाले पैसेंजर को बीच सफर में कैसे छोड़ सकते हैं? माय लॉर्ड, अगर मुंबई से दिल्ली के बीच के सफर में किसी को मझदार में छोड़ा नहीं जा सकता, तो जिंदगी के सफर में किसी को बीच मझदार में कैसे छोड़ा जा सकता है? मिस्टर वाछानी, आपने तो सिर्फ इन्हें चूने और ईंट से बनाया हुआ मकान दिया था, मगर उसे घर बनाया इन्होंने अपनी भावनाओं से, अपने जज्बात से। उसके साथ जुड़े हुए हैं इनके बच्चों के पैदा होने की खुशियां, इनके बुजुर्गों के गुजरने का गम, इनकी बेटी की विदाई की यादें, इनके बेटे की शादी की शनाइयों की गूंज। और सर, दुनिया की कितनी भी दौलत इन खुशियों के सामने रख दी जाए तो इनका मोल नहीं चुका सकती। तो फिर किसी भी एक इंसान को पैसे कमाने की लालच में किसी दूसरे इंसान का घर छीनने का हक कैसे दिया जा सकता है? और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप खुद भी ऐसा नहीं होने देंगे। एंड दैट्स ऑल योर ऑनर। गले लग जा। हम भी यार बोल चुके थे भाई, किराए का घर है भाई। वकील साहब, आपने सिर्फ ये केस नहीं जीता है, बल्कि हम सबके बच्चों के घरौंदों को उजड़ने से बचाया है। देखिए, हम इसकी फीस तो नहीं दे सकते, लेकिन ये थोड़े से पैसे हैं, हम सबकी दुआएं समझ के रख लीजिए। देखिए, दुआएं पैसों से नहीं तोली जाती, मगर फिर भी इस केस की जीत की यादगार के बतौर में 500 रुपए का नोट रख लेता हूं। थैंक यू। जैसे आपकी मर्जी। मेरी पहली कमाई। सत्यमेव जयते, पर आप ही मुझे क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि जीत मेरी नहीं, तुम्हारे विश्वास की है। तुमने इस लड़ाई के लिए मुझे चुना। आगे जब भी मैं सच की लड़ाई लड़ूंगा तो तुम्हें याद करूंगा, और तुम इसी तरह से मुझे हिम्मत देती रहना। राज, ये रजत है, फ्रीलांस रिपोर्टर, अपने प्रोग्राम में अच्छे अच्छे कोर्ट के फैसलों की धज्जियां उड़ा के रख देता है। और रजत, ये है राज, मेरा दोस्त, होशियारपुर का सबसे होशियार वकील। मैं चाहता हूं कि आप इन्हें कांग्रेचुलेट करो और इनका इंटरव्यू लो, क्योंकि आज इन्होंने बहुत बड़े वकील के खिलाफ मुकदमा जीता है। अपना बच्चा है यार। जी नहीं, ये मेरा दोस्त है। आज बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि किसी कोर्ट के फैसले के बाद मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कह सका। थैंक यू सर, थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशन। अपनी जीत के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? दरअसल ये केस मैंने कानूनी दांव पेच या किताबों में लिखी दफाओं से नहीं लड़ा। ये केस मैंने दिल से लड़ा है, और मैं ये मानता हूं कि जो भी चीज जिंदगी में दिल से की जाती है वो अक्सर कामयाब होती है। सही बोला ना यार, इसने जो केस लड़ा है भाई, कोई भी इस तरह नहीं सोच सकता जिस तरह गोविंदा जी ने ये बात बोली कोर्ट में भाई,
किराए की चीज पर कोई कब्जा कर ही नहीं सकता। वो भी तरफ भाई ठीक था, जो दूसरा वकील आलम भूसा, उसने भी बात ठीक बोली कि भाईजान जब किराए पर आप लेते हो कोई भी जगह या टैक्सी या कोई भी, तो आपको उसको छोड़ना ही पड़ता है भाई, किराए की है, कोई जाति आपकी नहीं है। लेकिन गोविंदा जी ने जो उनको भाई बातें बोली, जज साहब भी हैरान हो गया कि भाई ये क्या है, इसने तो सही बोला है, बीच में ये किसे छोड़ सकता है, जब उसको सफ़र पूरा देने का पैसा दिया है तो उसको उतना टाइम रहने तो दो, बीच में अगर इसे उतारोगे तो फिर तो गड़बड़ है। तो बिल्कुल भाई गोविंदा जी ने केस लड़ा और हम तो हैरान हो गए जिस तरह। भाई हमें बहुत अच्छा लगा इनका ये केस देखकर, और क्या मूवी है भाई, एकदम फनी आदमी है। आते ही दोस्त को चूना लगाया, मैं ऐसे ज़मीन पे नहीं सोऊंगा, ये करूँगा, और जिस तरह उनका ऑफिस था तो बड़ा अच्छा लग रहा था हमें यार ये पूरी मूवी देखकर। अभी देखेंगे क्या होता है। गोविंदा जी बड़े ग्रेट है यार मुझे तो लगता है ये बड़ा चालाक है गोविंदा इस बार तो यार, कितनी चालाकी करता है। और ये जो लड़की को प्यार करता है उसको बेचारी को फंसा रहा है यार, वो बेचारी मासूम है, मैं उसको देख रहा हूँ पर ये इसके पीछे चिपका हुआ है भाई, ये ले लो भाई, वो समझ रही है सेलमैन है। तो यार बड़ा बुरा लग रहा है यार, गोविंदा ऐसा नहीं करो यार, वो बेचारी मासूम है और आप लालच की वजह से बड़ा वकील की बेटी है, मैं इसको फंसाऊँ, ऐसा नहीं करो यार। बाकी आप बड़े मज़ा आदमी हो यार, वो भी कहता है बड़ा मास्टर है, वो भी बड़ा काला जो गेंडा है वो भी बड़ा अच्छा है यार। बाकी यार बहुत इंजॉय कर रहे हैं, गोविंदा जी का नाम आता है ना मूवी में तो हम भाई सच में यार बहुत इंजॉय करते हैं भाई उसका नाम ही सुनकर। बाकी आज मज़ा आ गया। गोविंदा ने तो आज केस ऐसा जीत लिया है भाई, तो आज तो हारा हुआ केस तो वो जीतने वाला वही गोविंदा है भाई। जज साहब को ही परेशान कर दिया भाई, ऐसा उसको लपेटा तो जज साहब ने बोला भाई ये उसी को दे दिया। हाँ भाई गोविंदा जी 15 दिन के लिए भाई लंगड़े हो गए इस लड़की के खातिर भाई। तो इसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इस मूवी को हम कंटिन्यू करेंगे। गोविंदा जी हैं तो हम तो देखेंगे, हमें बड़ा अच्छा लगता है उनको देखने में। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।